हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल WR स्टडी पर। आज हम सीखने वाले हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालने का एक आसान ट्रिक सीखने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जो आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही कम समय जो है कि दिया रहता है। उस समय में जो है कि अगर ज़्यादा संख्या वाला अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, उसका हमको वर्गमूल निकालना हो तो हमको बहुत सारा समय लग सकता है उसमें। आज हम सीखेंगे कि जो है कि उस संख्या को हम कैसे बचा सकते हैं एक जो है कि आसान ट्रिक के माध्यम से। हम जो है कि सबसे पहले इस ट्रिक को जो है कि सीखने के लिए हमको कम से कम जो है कि 1 से लेकर के और 11 और 12 तक कम से कम जो है कि स्क्वायर हमको आना चाहिए, तब जाके हम जो है कि इसका आसानी से हम निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, किसी भी संख्या का, बशर्ते कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि परफेक्ट, हमको अंदाजा लग जाता है कि कौन सी संख्या जो है कि परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सी नहीं है। और नहीं, मान लीजिए नहीं अंदाजा लगेगा तो हम इसके माध्यम से हल कर सकते हैं। हम इसके माध्यम से जो है कि हल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम 1 से लेकर के 11 तक 12 तक जो है कि सबसे पहले स्क्वायर लिखते हैं। दोस्तों, हमने जो है कि 1 से लेकर के 12 तक जो है कि स्क्वायर को लिख लिया है। अब आइए हम देखते हैं कि 529, जैसे कि मान लीजिए कि 3 अंक से पहले हम शुरुआत करते हैं, तो 3 अंक का एक संख्या लेते हैं जो 529 है। 529 है, इसका जो है कि हम निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। जो है कि कैसे निकलेगा, अगर इसका हम जो वर्गमूल निकालने के जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, अगर वैसे निकालने लगे तो हमारा समझिए कि कितना टाइम इसी में व्यस्त खत्म हो जाएगा। हम जो है कि इस आसान ट्रिक के माध्यम से जो है कि आज जो है कि 529 का जो है कि वर्गमूल निकालेंगे। हम सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए सबसे लास्ट से जो है कि 2 अंक का पेयर लगा देते हैं। जो संख्या दिया रहता है लास्ट से सबसे पहले 2 अंक का पेयर लगा लेते हैं। अब पेयर लगाने के बाद में उसमें इकाई जो अंक रहता है, इकाई अंक को हम देखते हैं, इन संख्या में देखते हैं कि इकाई अंक कहाँ पे है, कि कहाँ पे वो इकाई अंक दिया है। जैसे मान लीजिए कि 29 है, तो 29 है, तो 29 में इकाई अंक 9 है, इकाई अंक यहाँ पे 9 है। तो 9 को हम इसमें देखना है कि 9 किस संख्या में आ रहा है। जैसे कि 9 3 के स्क्वायर में आ रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 के स्क्वायर में आ रहा है, और एक और संख्या होगा जिसके स्क्वायर में आएगा। जैसे हम 7 के स्क्वायर में भी देख रहे हैं, बाकी किसी भी संख्या के स्क्वायर में 9 जो है कि नहीं है। हम 3 के स्क्वायर में देख रहे हैं और 7 के स्क्वायर में देख रहे हैं। तो इसका जो है कि एक छोटा संख्या हो जाएगा 3 और बड़ा संख्या हो जाएगा 7। ये दोनों संख्या को लिख लेंगे। दोस्तों, जब भी हम देखेंगे तो 2 ही संख्या निकल के आएगा। 1 से लेकर के और 12 तक के बीच में 2 ही संख्या निकल के, 1 से लेकर के 10 और 12 के बीच में 2 ही संख्या निकल के आएगा। जब भी हम देखेंगे तो देखेंगे 2 ही संख्या आ रहा है। देखिए 3 और 7 आ रहा है। और इस दोनों संख्याओं में खासियत यह है कि देखिए 3 और 7 जो है कि कितना होता है, 10 होता है। मतलब एक संख्या हमको पता चल जाएगा तो एक और जो संख्या रहेगा वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि हम 10 में से इसको माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे 29 का जो है कि 9 तो हम देख लिए, इसका काम खत्म हो गया। जो बाकी जो संख्या बच गया है उसको हम देखेंगे। तो बाकी संख्या इसमें 5 बच गया है, 5 को हम देखेंगे। 5 को हमको इस तरह देखना है कि 5 किस स्क्वायर के बीच में वो आएगा। मान लीजिए कि 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 2 और 4 के बीच में जाएगा कि नहीं, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ये संख्या आएगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में यहाँ पे 5 आएगा। इसमें का छोटा वाला संख्या लेना है, छोटा वाला संख्या। तो छोटा वाला संख्या 2 हो गया, तो छोटा वाला संख्या 2 हम ले लिए हैं और 2 को हम देखेंगे। एक तो ये हमारा संख्या छोटा हो गया। अब जो छोटा वाला संख्या ले लिया है कि 2 को और उसके आगे वाला संख्या मतलब 3 को हम गुना कर देंगे, तो 2 गुना 3 हो जाएगा, कितना 6 हो जाएगा। अब ये 2 हम ले लिए हैं। एक तो ये एक संख्या जो है कि ये आ जाएगा, और दूसरा का संख्या जो है कि इसमें से हमको दोनों में से कोई एक लेना होगा। दोनों में से या तो वो संख्या जो है कि 23 हो सकता है, या हम 23 ले लेंगे। 3 लेंगे तो 23 हो जाएगा, और जो है कि 7 लेंगे तो 27 हो जाएगा। दोनों संख्या में से कोई एक इसका जो है कि हल होगा, है कि नहीं। कोई इसका जो है कि वर्गमूल है, दोनों में से कोई एक ही वर्गमूल होगा। अब कौन डिसाइड करेगा कि कैसे हम पता चलाएंगे कि दोनों में से कोई एक जो है कि कौन वर्गमूल है। तो हम यहाँ से पता चलाएंगे।
हम देखेंगे कि 6 से ये जो 5 दिया हुआ है जिसको हम ढूंढ के लाए यहाँ से, तो ये जो 5 दिया हुआ है ये 6 से क्या है, 6 से कम है। 6 से कम है तब कम वाला संख्या लेंगे, मतलब 6 से कम है तो कम वाला संख्या लेंगे। मतलब हमारा जो है कि अविष्ट आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 23 आंसर आ जाएगा, 27 नहीं होगा, 23 आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस संख्या के माध्यम से, इस जो है कि ट्रिक के माध्यम से हम किसी भी संख्या को वर्गमूल निकाल सकते हैं, बशर्ते कि वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा दोस्तों, हम उसके लिए अगले वीडियो में हम बताएंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा उसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर जो संख्या रहेगा सिर्फ उसी का हम जो है कि वर्गमूल निकालेंगे, उसी का रूप जो है कि हम निकालेंगे। अगला हम जैसे कि ये 3 अंक का संख्या है, अगला हम 4 अंक का संख्या देखेंगे। 4 अंक का संख्या ये आ जाएगा, मान लीजिए कि 46 और 24 है। 46 और 24 जो है कि संख्या है, 46 और 24, 46 और 24 संख्या है जिसको हम वर्गमूल निकालना है। 46 24 आ जाएगा एग्जाम में, मान लीजिए तो 46 24। दोस्तों इसी तरह जो है कि हम क्या करेंगे, जो है कि लास्ट से 2 अंक का पेयर लगाएंगे। लास्ट से 2 अंक का पेयर लगा लिए, लास्ट से 2 अंक का पेयर हो जाएगा। जो अंक जो पेयर लगाए हैं उसमें इकाई अंक देखना है हमको। इकाई बहुत सिंपल चीज है, इसमें का इकाई अंक देखना है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें 4 है, 4 को हमको देखना है कि 4 किस किस संख्या में इधर आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि 4 जो है कि यहाँ 4 है, 4 जो है कि यहाँ पे 2 के स्क्वायर में आ रहा है, 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है। फिर उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ देखा बताए थे कि एक संख्या आपको पता चले दूसरा भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो 10 को उसको माइनस कर सकते हैं 10 से, तो 4 आ गया, तो 4 से माइनस करेंगे, 10 से माइनस करेंगे 4 को तो 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 के स्क्वायर में आएगा, 4 यहाँ पे आ गया, और जो है कि 4 जो है कि 8 का स्क्वायर में आ जाएगा। 2 यहाँ पे 2 माइनस करेंगे ना, तो 2 माइनस करेंगे तो 2 माइनस करेंगे तो 8 निकल के हमारा आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 64 आ जाएगा। इस संख्या, ये संख्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। 2 संख्या आ जाएगा, एक छोटा संख्या 2 हो जाएगा और बड़ा संख्या 8 हो जाएगा। इन दोनों के स्क्वायर में ही 4 हमको आ रहा है इकाई के अंक में। अब हमको क्या करना है, जो बच गया संख्या है, मान लीजिए कि ये 46 बच गया है, इस संख्या को इस तरह देखना है। कैसे? इस तरह देखना है कि ये 46 किस किस के बीच में आएगा। इधर से देखना है कि किस किस के बीच में आएगा। ये 46 है, ये 49 आ गया, समझिए 49 से छोटा होगा 46, 49 से छोटा है और 36 से बड़ा है, मतलब इस दोनों के बीच में आएगा। मतलब 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आएगा। हम एक छोटा वाला संख्या तो हमारा हो जाएगा, छोटा वाला संख्या हम ले लेंगे। छोटा वाला संख्या, एक तो संख्या ये हो जाएगा, दूसरा का संख्या इसमें दोनों में से आएगा। अब हम कैसे पता चलाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ये 6 को इसके आगे वाला संख्या से हम गुना कर देंगे। आगे वाला संख्या कौन हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। 6 को 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से 42 आता है। 42 देखेंगे, 42 देखेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे हम तो 6 के ले लिए हैं, तो यहाँ पे या तो 2 हो सकता है और नहीं तो 68 हो सकता है। इसी दोनों में से कोई एक संख्या हो जाएगा। अब कौन सी संख्या होगा, 62 होगा कि 68 होगा, कौन होगा, कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करेगा, 42 डिसाइड करेगा। तो ये कैसे होगा, तो देखिए 42 से क्या है, ये जो जिस संख्या को हम इधर खोजे हैं, देखे हैं कि किस किस के बीच में आ रहा है, वो संख्या को देखेंगे। ये 46 है ना, तो ये 46 को देखना है। 46 क्या है, 42 से बड़ा है, तो हम बड़ा वाला संख्या लेंगे, मतलब ये वाला संख्या लेंगे। मतलब ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, अविष्ट आंसर ये वाला आ जाएगा, 62 नहीं होगा, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों को तो हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। जो है कि हम जो है कि क्या सिखाना आप लोगों को चाह रहे हैं। जैसे कि एक जो है कि 5 अंक की संख्या को देखते हैं, 5 अंक की संख्या को देखते हैं। 5 अंक में के संख्या हम ले लेंगे, तो मान लीजिए कि 11236 एक संख्या है, 5 अंक की संख्या है। 11236 एक संख्या है, 5 अंक की ये संख्या है। हम 6 अंक की, 7 अंक की, 8 अंक की संख्या को भी निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वह परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्योंकि ये जो तरीका है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का ही तरीका है। जो संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा उसी का वर्गमूल इस ट्रिक के माध्यम से निकल सकता है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा उसके लिए हम अगले वीडियो में बताएंगे तो वो कैसे निकलेगा। तो दोस्तों हम 11236 को ले रहे हैं, तो 11236 का जो है कि
जो जिसका ये वर्गमूल है, हम ये देखेंगे कि इसको देखना है तो कैसे हम इन दोनों संख्या में बताए थे कि लास्ट से जो है कि पेयर लगाना है, 2 का पेयर लगाना था। हम इसमें भी लास्ट से 2 का पेयर लगा लिए, 36 जो है कि पेयर हो गया। इसमें का इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक 6 है, ये 6 देखेंगे, 6 इसमें किस कहाँ पे आ रहा है तो 6 देखिए, ये इसमें एगो आ गया, इसमें एगो आ गया और 6 एक और देखेंगे, देखिए 4 के बीच में आ रहा है, मतलब 4 और 4 जो है कि 6 आ जाएगा, तो एक संख्या हो जाएगा 4 और एक संख्या आ जाएगा 6। दोस्तों इस देख रहे हैं कि ये 4 और 6 है, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 और 6 दोनों मिला के 10 हो जाएगा। यहाँ पे 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये जो भी संख्या आएगा दोनों मिला के 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, अब हम बताए हैं कि ये जो 112 है, जो बाकी जो संख्या बच गया है उस संख्या का जो है कि हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि वो संख्या किसके किसके बीच में आ रहा है, मतलब किसके किसके स्क्वायर के बीच में वो आएगा संख्या। जैसे हम 112 है तो 112 देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है, मतलब ये जो संख्या है इन दोनों के ही बीच में आएगा, इन दोनों के ही बीच में आएगा। ये जो संख्या इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में आएगा। सबसे इसमें से छोटा वाला संख्या एक हमारा आंसर के रूप में आएगा, छोटा वाला संख्या लेंगे यानी कि ये 10 ले लेंगे। एक तो हमारा संख्या 10 हो जाएगा, एक तो हमारा संख्या 10 हो जाएगा। दूसरा का हम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 10 को क्या करेंगे, 10 को उसके आगे वाला संख्या से हम गुना कर देंगे, मतलब 11 से गुना कर देंगे। तो 11 से गुना करने के बाद में ये आ जाएगा कितना, 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो ये कौन डिसाइड कर, मान लिया कि एक तो संख्या 10 आ गया, तो 10 जो है कि या तो यहाँ पे हम 4 रख सकते हैं और नहीं तो ये 10 है, ये है यहाँ पे 6 रख सकते हैं, या तो ये 104 हो जाएगा या 106 हो जाएगा। कौन होगा, कैसे डिसाइड होगा, तो यहाँ से डिसाइड होगा, यहाँ से डिसाइड 110 से डिसाइड होगा। 110 से हम ये जो संख्या को इधर खोजे हैं, देखे हैं, उस संख्या को देखेंगे कि ये बड़ा है कि छोटा है। जो हम गुना करके लाए हैं संख्या, उस संख्या से ये जो संख्या हम खोजे हैं वो संख्या जो है कि बड़ा है या छोटा है। 110 से हम देख रहे हैं कि 110 से 112 जो है कि क्या है, 112 बड़ा है, 112 बड़ा है तो बड़ा वाला इसमें का संख्या होगा, मतलब 4 से ये 6 बड़ा है तो 6 वाला संख्या हम लेंगे, मतलब हमारा आंसर ये आ जाएगा 106 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये 104 जो है कि नहीं होगा, हमारा संख्या 104 आ जाएगा, 106 आ जाएगा, 106 हमारा संख्या जो है आ जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से हम जो है कि किसी भी संख्या का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या का हम जो है कि आसानी से वर्गमूल उसका निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे कि एक और संख्या को हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि वह संख्या जैसे कि मान लीजिए कि वह संख्या 11664 है, 11664 वह संख्या है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या उसमें हम सिखाए हैं, हम बताए हैं कि जो है कि लास्ट से जो है कि 2 अंक का जो है कि पेयर हमको बना लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि ये 64 हो जाएगा, लास्ट से 2 अंक का पेयर हो जाएगा। इसमें का इकाई अंक देखना है, तो इकाई अंक यहाँ पे किस किस संख्या में आ रहा है, तो समझिए ये 4 जो है कि किस संख्या में आ रहा है, तो 4 जो है कि 2 में आ रहा है। हम 10 तक देखेंगे तो एक तो संख्या जो है कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम दोनों को जोड़ करके यहाँ जो संख्या आएगा, यहाँ जो संख्या आएगा, तो ये दोनों को जोड़ करके 10 आना चाहिए। तो देखिए ये 2 आ गया और उसके बाद में 10 तक हम देखेंगे, मतलब यहाँ तक देखेंगे। तो 10 तक देखेंगे, देखने का मतलब यह है कि एक संख्या हमारा 8 आ जाएगा। देखिए 8 आ जाएगा, यहाँ पे दोनों को मिला के 10 आना चाहिए, दोनों को मिला के 10 आना चाहिए, एक संख्या 8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो बाकी जो संख्या है उस संख्या को इधर देखना है कि वह किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में हुआ आएगा, यानी कि 116 जो है कि किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 116 है, तो ये जो है कि 100 और 121 के बीच में आ रहा है, 100 और 121 के बीच में, मतलब यहीं पे वो संख्या जो है कि आ रहा है। यानी कि एक संख्या हमारा हो जाएगा 10, उसमें का छोटा वाला संख्या हमारा एक आंसर के रूप में भी वो संख्या आएगा, आंसर में उसको मिला के लिखेंगे। तो एक तो संख्या आ जाएगा हमारा 10। अब जो है कि इन दोनों में से कोई एक संख्या होगा, या तो वो संख्या 2 हो जाएगा और नहीं तो वो संख्या जो है कि 10 तो पहले से था, ये या तो संख्या 108 हो जाएगा, 102 होगा, ये नहीं तो 108 होगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा, दोनों में से कौन होगा,
दोनों में से कोई एक ही होगा, लेकिन दोनों में से कौन होगा ये कैसे डिसाइड होगा? तो इन दोनों में हम क्या करेंगे कि ये जो 10 जो संख्या लिया है ना, 10 संख्या को इसके एक आगे जोड़ करके गुना कर देना है। 10 का एक आगे जोड़ेंगे 11 होगा। अगला वाला संख्या किस किस के बीच में आ रहा है उस संख्या को देखेंगे, 10 से 11 को गुना करेंगे तो ये संख्या 110 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि 110 जो है कि 110 से 116 जो है कि ये ज्यादा है कि क्या है, ज्यादा है कि कम है? तो 110 से हम देख रहे हैं कि 110 से 116 जो है कि ये ज्यादा है तो ज्यादा वाला संख्या लेंगे, मतलब ये हमारा आंसर आएगा, मतलब ये हमारा अविष्ट संख्या आ जाएगा जो है कि ये 102 जो है कि हमारा नहीं आएगा, 108 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से हम किसी भी संख्या परफेक्ट बोल सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर वो संख्या होना चाहिए जो है कि किसी भी संख्या का जो है कि हम आसानी से वर्गमूल 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में हम निकाल सकते हैं। आपको बहुत ही ये सरल आप जो है कि लग रहा होगा कि आप जो है कि आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या दे दे एग्जाम में, कोई भी संख्या आ जाए निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल WR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाए। थैंक यू।